तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सेंसेक्स के ताल्लुक से। लगातार हम दिखा रहे हैं कि सेंसेक्स में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। 2000 से ज़ायद पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 36,000 से नीचे आया है सेंसेक्स। तो आपको बता दें कि लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं। सुबह हमने बताया था कि 1600 पॉइंट के आसपास गिरावट दर्ज की गई है सेंसेक्स में। अब खबर आ रही है कि 2000 से ज़ायद पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई। हमारे साथ अनिल इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल, लगातार सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की जा रही है। हमने सुबह आपसे बात की थी तो 1600 अंक नीचे गिरा था, अब 2000 अंक तक नीचे गिर गया सेंसेक्स। जी जरूर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंसेक्स अभी जो है 2200 करीब 2300 के करीब जो है वो उसकी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 35,280 के अंकों के साथ कारोबार कर रहा है सेंसेक्स। वहीं निफ्टी भी अगर देखें तो 650 अंकों की गिरावट हो गई। एक बहुत बड़ी गिरावट है। मतलब अगर कहा जाए कि साल भर में पिछले साल जिस तरह की स्थिति थी उस स्थिति में सेंसेक्स और निफ्टी पहुंच गया है। और अगर कारणों की अगर बात करें तो जिस तरह से क्रूड ऑयल को लेकर के अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर के निवेशकों में एक हाहाकार मचा हुआ है, उसका असर देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। वहीं निफ्टी बैंक की अगर बात करें 1800 से अधिक जो है वो अंकों की गिरावट अभी से कारोबार कर रहा है। लेकिन जिस तरह से हम यस बैंक की अगर बात करें, यस बैंक में थोड़ी सी सुधार हुई है, क्योंकि यस बैंक में जिस तरह से आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस की बात की थी उसके बाद उसमें काफी ज्यादा 56% के करीब उस दिन भी गिरावट हुई थी। लेकिन आज जब से एसबीआई ने अनाउंस किया है कि वो उसका 49% उसका स्टेक लेंगे, तब से उसमें करीब 4.5% की अप हुआ है। तो ऐसे में देखना होगा कहीं ना कहीं तो सबसे बड़ी गिरावट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो क्रूड ऑयल को लेकर के जितनी कंपनियां हैं, चाहे ओएनजीसी हो और अन्य कंपनियां हैं, वेदांता है, जी एंटरटेनमेंट है, इस तरह की तमाम बड़ी कंपनियां हैं, उनके शेयर में करीब 14% के करीब जो है वो 12 से 14% के करीब गिरावट हुई है। अब देखना होगा कि अगर रुपए में भी अगर देखें डॉलर के मुकाबले रुपए, क्योंकि जब सेंसेक्स में गिरावट अप एंड डाउन होता है तो उसका असर दो चीजों में डायरेक्टली होता है। एक गोल्ड होता है, दूसरा डॉलर के मुकाबले रुपये में होता है। तो डॉलर के मुकाबले रुपये की अगर बात करें उसमें भी बड़ी गिरावट 74 रुपये के स्तर को पार किया गया है और 74.08 जो रुपया प्रति डॉलर के हिसाब से कारोबार कर रहा है। और गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में 44,313 रुपये प्रति जो 10 ग्राम होता है उस पे ये कारोबार कर रहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो सेंसेक्स है वो कहीं ना कहीं निवेशकों में भरोसा नहीं जता पा रहा है। सरकार को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देने होंगे, क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट इस समय में बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। जी बिल्कुल, सुबह से लगातार हम नाजरीन को अपने खबर दिखा रहे हैं। 1600 पॉइंट के गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ था। अब 2300, हमारे नुमाइंदे अनिल जैसे बता रहे कि सेंसेक्स में 2300 पॉइंट की गिरावट इस वक्त दर्ज की जा रही है। सेंसेक्स में भारी गिरावट की जा रही है। 36,000 से नीचे आ चुका है सेंसेक्स।